अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त राशिदा और आप देख रहे हैं लो फ्लेम। आज हम बहुत ही शानदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले चावल। जी हाँ, सर्दियों में सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं गुड़ वाले चावल, तो मैंने सोचा क्यों ना आज गुड़ वाले चावल बना लिए जाए। उसके लिए हमने सबसे पहले लिए हैं 2 कप चावल, जिसको हमने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। ये हमने उसी के हम वज़न लिया है गुड़ को हम रात भर के लिए भिगो लेंगे ताकि ये सारा मेल्ट हो जाए। अगर आप इसको भिगो के नहीं रख सकते तो आप इसको एट अ टाइम किसी बर्तन में डालकर इसको पकाकर इसको मेल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको भिगो कर रख लें। सबसे पहले हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। इस चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी लिया है और उसमें मैंने डाले हैं 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 इलायची। अब इस पानी को हम बॉईल आने देंगे। बॉईल आने पर हम इसमें चावलों को ऐड कर देंगे। ये गुड़ वाले चावलों की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, हमारे चावल में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसको हम 95% तक बॉईल कर लेंगे ताकि जो हमारे गुड़ वाले चावल हैं बहुत ही नरम से और मज़ेदार किस्म के बनकर तैयार हों। ये देखिए, हमारे चावल बिल्कुल डन हो चुके हैं। अब हम इनको एक स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। अगर आपने गुड़ वाले चावल बनाने हैं तो आप इसमें घी का इस्तेमाल कीजिएगा। घी से इसमें बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा जी। उसके बाद मैंने डाली हैं 2 इलायची और सौंफ इस रेसिपी को 4 चांद लगा देगा और इसकी खुशबू से बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। लीजिए, अब हमने इनको थोड़ा सा कड़कड़ा लिया है। याद रखिएगा, जब आप इसमें गुड़ वाला पानी डालने लगे उससे पहले फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि फ्लेम ऑन होने की सूरत में हो सकता है कि आपके हाथ जल जाएं। हाँ जी, अब हम इसमें खोपरा ऐड कर देंगे। ये हम इसमें बादाम डालेंगे जो कि हमने गर्म पानी में भिगो लिए थे और इसको हमने अच्छे से पील कर लिया था। उसके बाद हम इसमें किशमिश डालेंगे। ये तमाम ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं इसको। अब हम इसको कवर करके पका लेंगे। जब पानी में बॉयल आना स्टार्ट होगा तो इसमें हम अपने बॉयल हुए हुए चावल ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से पकाएंगे। जब इसका पानी ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको हम दम पे लगा देंगे। ये देखिए, इसका एक्स्ट्रा पानी जो है तो चावलों ने जज़्ब कर लिया है, तो अब हम इसको कवर करके दम पे लगा देंगे। लास्ट में हमने जो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स बचाए थे उसको हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसको कवर कर दीजिए और 15 मिनट के लिए इसको दम लगा दीजिए लो। हमारे मज़ेदार किस्म के चावल बनकर तैयार हो गए हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगे। तो ये आसान सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़।